दोस्तों सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है। जो लोग कल तक सबको गालियां दिया करते थे, सबको बुरा भला बोलते थे, सबको अपमानित करते थे, उन लोगों को गिरफ्त डालने का टाइम आ चुका है। जिस तरह पागल कुत्ते को पट्टा डाला जाता है गले में, अब इन लोगों का गले में पट्टा डाला जाने वाला है। खास तौर पे ये 4-5 लोग ऐसे हैं जो अब रात को जिनकी नींदें हराम हो चुकी है। सुबह सुबह रानी नगर की बेटी ने जब उसको उठाने की कोशिश की तो कहते डर के उठ गई, जोर से कहती पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। तो रानी नगर को रात को ख्वाब आया। रानी नगर ने रात को ख्वाब में देखा कि पुलिस उसको उठाने के लिए आ रही है, अरेस्ट करने के लिए आ रही है। तो उसकी बेटी ने क्या किया, जैसे ही सुबह उसको उठाया, रानी नगर ख्वाब देख रही, जैसे ही उसकी बेटी ने उसको हाथ लगाया उठाने के लिए, तो रानी नगर एकदम से चौंक के उठी कि मुझे मत लेके जाओ, मुझे मत लेके जाओ, मैंने कुछ नहीं किया, सारा काम मेघवाल ने किया, सारा काम मेघवाल ने किया। वो मेघवाल पे डालती रही। उधर से मेघवाल के घर में पुलिस, वो भी रात को ख्वाब में देख रही थी कि पुलिस आ रही है। तो मेघवाल जैसे ही वो मेघवाल के जो छोटे बेटे ने जब वो मेघवाल को उठाने की कोशिश की तो वो भी एकदम जोर से डरी, नहीं 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 नहीं, नहीं मेरा कुछ कसूर नहीं है, मेरा कुछ कसूर नहीं है, मेरी तौबा, मेरी तौबा, मैं अब नहीं करूंगी, किसी को दोबारा बोले ने ऐसा नहीं कहूंगी। तो मैं ये तो चमकीला करता था। उधर चमकीला साहब जो है वो नितेश जी को और राहुल को और पता नहीं किस किस लोगों को फोन कर बैठा कि यार मुझे शरण दे दो, मुझे शरण दे दो, मुझे पुलिस पकड़ने मेरे घर आ रही है। तो उसको किसी ने शरण नहीं दी। फिर उसने अपने ग्रुप में कॉल की और ग्रुप में कॉल करने के बाद वो जो उनका चमकीला के साथी हैं, जो दिनेश कुमार है, जो एक अमन है, और दूसरा वो एक और वो ढमकीला है, उसका क्या नाम था, वो एक और भी था ना इनके साथी, कौन सा था भला? वो दिनेश कुमार था, चमकीला था, ढमकीला था, अशोक था और रानी नागर थी। रानी नागर ने तो उनका फ़ोन ही बंद कर दिया। रानी नागर ने तो ग्रुप में से भी उनको डिलीट कर दिया। तो वो उनको फ़ोन किया कि अब एक और वो सुधीर श्रीवास्तव, जीना सिर्फ मेरे लिए, अब उसका नाम होगा मरना सिर्फ तेरे लिए, सीमा मरना सिर्फ तेरे लिए। इन लोगों ने रात को मीटिंग की कि अब कैसे बचा जाए। तो चमकीला ने कहा कि अपने अपने तरीके से उन लोगों ने मशवरे दिए कि यार ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। लेकिन जो अशोक था, जिसको यहाँ पे इतना बड़ा घोड़ा गुमड़ा है, जो टोपी पहनकर आता है, वो कहता है कि यार ऐसा ना करे कि मंदिर के सामने जाके भीख मांगना शुरू कर दें भेष बदल के। तो सब ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है कि मंदिर में कोई नहीं जा सकता, भीख मांगने वालों को कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, तो हम भेष बदलकर वहाँ भीख मांगने की तैयारियां शुरू कर देते हैं। तो इन्होंने प्लान कर लिया और इन्होंने प्लान करने के बाद ये सोचा कि चलो अब मंदिर के बाहर जाकर बैठते हैं। अब इनकी बारी आई कि मंदिर, कौन से मंदिर में जाया जाए। तो इन्होंने कहा कि यार यहाँ पे अगर दिल्ली के नज़दीक नज़दीक कोई मंदिर में जाएंगे तो यहाँ पकड़े जाएंगे, हम कोई दूर चलते हैं जहाँ पे कोई हमें ढूंढ ना पाए। तो फिर इन चारों ने क्या किया, जो दिनेश था उसने ट्रेन का टिकट लिया, और ट्रेन का टिकट के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन उसने उधारे मांग कर उससे पहले सीमा को फ़ोन किया कि सीमा भाभी, हमने तुम्हारी खातिर इतने लोगों को गालियाँ दी, बुरा भला बोला, और हमें जो है वो बचा लो, हमें कुछ पैसे दे दो। तो सीमा ने खुद कहा कि मैं क्या करूं, मेरे पास तो खुद पैसे नहीं है, मैं तो खुद कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो चुकी हूं, मैं तो अब भीख मांगने के लिए तैयार हो चुकी हूं। तो सीमा ने इनकार कर दिया। फिर उन्होंने कहा तू तो भगोड़ी है, तू तो फलां है, ढिमका है, अब हम तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेंगे, आज के बाद नितरपाल के जो कोई सपोर्ट हम लोग नहीं करेंगे। फिर इन्होंने फैसला किया कि चलो मंदिरों में जाकर बैठ जाते। फिर 4-5 मंदिरों में ये गए, वहाँ पे पहले ही भिखारी मौजूद थे। तो उन भिखारियों ने इनसे कहा निकल जाओ यहाँ से, यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं, यहाँ पे हम मांग रहे हैं भीख, तुम आगे जाओ। फिर ये अगले मंदिर में गए, वहाँ जा जाकर इन्होंने जूतियाँ उठानी शुरू कर दी। और तो और दोस्तों, जब इनको काम को ही नहीं मिला, भीख नहीं दे रहा था लोग, इन्होंने लोगों की जूता उठाकर चोरी करके वो बेचना शुरू कर दी। बहरहाल इनके मुकद्दर में यही है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए सीमा हैदर की, सीमा भगोड़ी की, तो सीमा भगोड़ी को मार पड़ चुकी है। लोग कह रहे हैं उनको मार पड़ी है, जब मैं कहता हूँ मार नहीं पड़ी है सीमा को, मेरे पास पक्की इन्फॉर्मेशन है कि सीमा को मार नहीं पड़ी। सीमा ने उन लोगों से, नितरपाल भी छोड़ के जा चुका है और अब सब लोग, AP सिंह भी छोड़कर भाग चुका है, सब लोग छोड़ कर भाग रहे हैं उसको। तो अब वो सीमा कहती है कि मैंने तुम लोगों के पास नहीं रहना। लप्पू आया, लप्पू को बोला कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहूँगी, तुम लोग जाहिल हो, तुम निकम्मे हो, निखट्टू हो, निठल्ले हो, तुम लोग मैं नहीं रहूँगा। और देखिए दोस्तों, लड़ाई घर में उस वक्त होती है जब घर में पैसा ना हो। तो अब इनके पैसे तो आ नहीं रहे, तो नितरपाल के बेटे ने इनसे लड़ाई झूड़ू कर दी। फिर सीमा ने कहा कि मुझे तुम लोगों के साथ में नहीं रहूँगी, मुझे डिपोर्ट करवा दो या मुझे जेल में डाल दो। तो सीमा के कहना नहीं माना, लप्पू ने, गुस्सा आ गया। लप्पू ने जैसे उसको पकड़ा तो सीमा ने उसका हाथ छुड़ाया, हाथ छुड़ाकर दीवार में ज़ोर ज़ोर से सर फटका और अपने खुद को नुकसान कर लिया, खुद को चोट पहुंचा ली। तो मैं सीमा को एक पैगाम दिया था मैंने, फिर भी मैं सीमा तुम्हें एक पैगाम देना चाहता हूँ। तुम फॉरेनर हो, तुम्हें तो सीमा तुम्हारे सिर्फ हिम्मत करने की है, तुम्हें थोड़ी सी हिम्मत करनी चाहिए, और तुम्हें ये बाल भी तुम्हारा बांका नहीं कर सकते हैं। तुम्हें थोड़ी हिम्मत करनी चाहिए और तुम्हें मोमिन मलिक जी को या किसी और वकील को कह देना चाहिए कि मुझे
यहाँ से डिपोर्ट करवा दे या तुम्हें जेल में डलवा दे, तो वो करवा देंगे। लेकिन याद रखना सीमा, तुम भी बहुत जल्द डिपोर्ट होने वाली हो, अक्टूबर में तुम डिपोर्ट होगी। दोस्तों आस्था माँ ने बड़ा एक्शन लेते हुए इन लोगों ने अति की हुई थी, अंत चुकिया हुआ था, इतनी गंदी गंदी गालियां देते थे। ये एक वो सुनीता मेघवाल दगड़दल्ली, वो आंटी, वो 55 साल आंटी है, वो खुद को लड़की समझती है, अभी तक 14 बच्चों की माँ है वो, और वो खुद को लड़की समझती है। जब ऐसी बुढ़ी ठेरियाँ अपने खुद को लड़कियाँ समझेंगी तो फिर लड़कियाँ कहाँ जाएंगी भाई, मुझे बताओ। और इतनी गंदी भाषा बोलती है दोस्तों, इसने बहुत गंदे गंदे शब्द बोले। और अब वो कहती है, मेघवाल कहती है, रानी नगर से कहती है कि तुम परेशान मत हो, मेरी वजह से तुम्हारे ऊपर ये FIR हुई है, मैं देख लूंगी। अरे तू क्या है, तू देख लेगी क्या? कानून तुम्हारे घर की जागीर है क्या? तुम्हारे कोई यार है, कोई बॉयफ्रेंड है कानूनदान, जैसे तुम कहती मैं देख लूंगी? क्या, कौन है वो? बताओ तो सही। बहरहाल दोस्तों, अब इन लोगों का अंत आने वाला है। वो देखो ना, वो चाचा एनक वाला चाचा होता था, वो कहाँ भाग गया? वो भी तो कहीं छुप गया ना। लेकिन मुझे हैरानगी होती है, ये लोग अब शायद सुधर जाएं अब, क्योंकि कल हमने लाइव की थी दोस्तों, कल लाइव हमने बड़े सुकून से की, कुसीमा का कोई भी चाटुकार नहीं आया था। हाँ, अभी भी कुछ दगड़दल्ले हैं, मौजूद हैं, जिनमें वो एक निशांत कुमार है, एक जीना, एक सिर्फ वो है, उसका नाम है अकेडमी ऑफ लाइफ के नाम से आता है। तो ये इस तरह के लोग जो फेक ID से बनाते हैं, इन सब का किनारा लगने वाला है, इन सब के खिलाफ एक्शन होने वाला है, क्योंकि मोदी जी ने कानून बदल दिया है। कानून में थोड़ा सा चेंज हुआ है, नए कानून के अनुसार कोई फेक ID, कोई फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं बना सकता, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो सीमा तो बिल्कुल फेक है, सीमा का वहां रहना फेक है। अब सीमा, मैं तुझे कहता हूँ, हाँ तो बड़ी जय जयकार करती थी ना, मोदी जी, योगी जी जिंदाबाद, तो वो तो हैं जिंदाबाद, लेकिन तू नहीं रहेगी जिंदाबाद। तू कहती थी ना शायद तुम उनको कहने से, उनको जिंदाबाद कहने से तुम्हें नागरिकता मिल जाएगी। जितने तूने चाटुकारी करनी थी कर ली, तू आएगी, डिपोर्ट होगी, जेल से जाएगी या पाकिस्तान आएगी, इससे ज़्यादा तुम्हें और कुछ नसीब नहीं होना। और जितने तेरे दगड़दल्ले हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता तुझे छोड़ना शुरू कर दिया है उन्होंने। जो नित्रपाल की फैमिली देखना, तुझे धक्के मार मार के निकालेगी। और पपीता रानी, उसके पपीते पक चुके हैं, पपीते बिकने वाले हैं, मार्केट में भी आ चुके हैं। कोई मेरा ख्याल है कोई पाकिस्तान में तो पपीते का 400-500 रुपये किलो होगा। यहाँ हिंदुस्तान में क्या है आप लोगों ने बताना है, हिंदुस्तान में पपीते का क्या रेट है। अगर नहीं है पता तो हम पपीता से पूछ लेते हैं। पपीता रानी, तुम बताओ कितने के किलो हैं पपीते? पक गए हैं, पूरे कच्चे हैं, या पक गए हैं, या दरमियाने हैं, कैसे हैं? हमें मसाले वाले पपीते नहीं चाहिए, हमें चाहिए फ्रेश पपीते, ठीक है? तो फ्रेश पपीते अगर देती हो तो फिर हम लेने के लिए तैयार हैं। किलो, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, जितने भी होते हैं हम ले लेंगे। दोस्तों, आस्था माँ जी ने इन सब के खिलाफ FIR लॉन्च कर दी है। अब इन लोग 10-10 साल जेल जाएंगे। अब ये देखना, मंदिरों के सामने जूते उठाते फिरेंगे, चोरी करते फिरेंगे, वहां पे भीख मांगते फिरेंगे, छुपते फिरेंगे। और कल परसों से इनके चैनल देख लेना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। अब मैं कहता हूं, अब आओ ना मैदान में, आ जाओ मैदान में, देखते हैं। ये पड़ा मैदान, और मैदान घोड़ा पड़ा और घोड़े का मैदान पड़ा, तो आ जाओ, मैं देखते हैं। भाई मैं बार बार कहता था इनसे, लीगल फाइट करो, डॉक्यूमेंट्स पे बात करो, आधार पे बात करो, गंदी बात मत करो, गालियां मत दो। कल रानी नागर के चैनल पे भी मैं गया था, वहां पे भी मैंने बड़ा समझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं, मेघवाल बड़ा उछल के छलांगे मारने लगी, और धड़ल धड़ल धड़ल, तो वो भाग गई, उसने मुझे डाउन कर दिया। बहरहाल दोस्तों, आज की वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद है अब इन लोगों को अरेस्ट किया जाएगा, इनको जेल में भेजा जाएगा, और इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।